गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए छुट्टी के बाद बड़ी ज़बरदस्त छुट्टी सभी का बीता होगा ना। चलिए छुट्टी के बाद सभी लोगों का फिर से वेलकम है और एक छुट्टी तो और बाकी है ना। चलिए कोई बात नहीं, जो बीच में समय है हम लोग वो पढ़ेंगे और जो ये नेक्स्ट छुट्टी होगा उसके बाद तो फिर कोई छुट्टी है नहीं, तो कंटिन्यू रखिए। आप लोग ऑनलाइन भी देखते हैं, ऑफलाइन भी बहुत विद्यार्थी रहता है, तो सभी कुछ को करते रहिए रिवीजन। अगर जब भी छुट्टी रहे तो पीछे का क्लास सब में सबका रिवीजन जरूर करते चलना है। ओके, चलिए आज का हम लोग चलेंगे जो एसएससी जीडी वाला सेट चल रहा है। बहुत जल्द ये सेट अब समाप्त होने वाला है। 24 हो गया है, 50 सेट शायद है। सभी सेट समाप्त करके उसके बाद फिर अगला कुछ चलेगा। वैसे वहाँ पर आपको कंपटीशन व्यू पे तो आपका चल रहा है सीजीएल वाला, लेकिन उसमें जो है क्लास आपका कंटिन्यूटी कल से रहेगा। ओके, आ जाइए आपका आज का क्वेश्चन पहला। देखिए ग्राफ में कहता है क्रमशः वर्ष 2014, 15 और 16 में कंपनी द्वारा तैयार पेंटों की संख्या के बीच का अनुपात। ये जो है अनुपात पूछ रहा है 14, 15 और 16 में, 14 में, 15 में और 16 में। तो ये सभी प्रकार का पेंट है, जूते, शर्ट और पेंट। ये पेंट का हमको पूछा जा रहा है, पेंट का। तो पेंट कौन है? बाद वाला। तो बाद वाला लेते हैं। इसमें 15, इसमें 30, इसमें 21। 15, 30, 21, 15, 30 और 21। 3 से 5, 10, 3 से 7, 5, 10, 7 है। 5, 10, 7 है, ऑप्शन नंबर बी। अलगा चलिए, कहता है एक पेन ड्राइव को 30% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद बेचा गया। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो पेन ड्राइव का अंकित मूल्य। 30%, 20% का दो छूट दिया गया। 30% अगर आप छूट लिखिएगा, रेशियो ही लिख दीजिए, 3/10 यानी 10 से 7 होगा। और फिर 20% हो गया छूट, 1/5 यानी 5 से 4 हुआ। यानी 50 रुपया को आप 28 रुपया में बेचे हैं और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 560। कितना से गुना? 2 से यानी 20 से। यहाँ भी क्या करेंगे? 20 से, मतलब 1000 रुपया उसका क्या था? अंकित मूल्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। आसानी से बन सकता है ये सब सवाल, है कि नहीं? चलिए यहाँ पर देखिए, कहता दो संख्याएं a² और 9 का माध्य अनुपात b है। मध्य अनुपात क्या होता है? √ab। मतलब a² गुना 9 बराबर b। वर्गमूल निकाल लेंगे तो a गुना 3 बराबर b। तो a/b बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, हमको कहता a² प्लस b², मतलब 1² प्लस 3²। अब देखो यहाँ a² माइनस b², ये तो निगेटिव आ जाएगा। हाँ, a² और 9 है, दो संख्या a² और 9 है। यदि इनका माध्य अनुपात b है तो इतना का मान। तो a² गुना 9 बराबर b, यानी a गुना 3। तो a/b बराबर a अनुपात b अगर आप निकालते हैं, 1/3 हो गया। अब ये ऐसा तो लिया ना, माइनस में तो ये देंगे नहीं, 1² माइनस 3²। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 3² माइनस 1² हम लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो ये हो जाएगा कितना? 10/8, यानी 5/4, क्योंकि निगेटिव में रेशियो होगा नहीं। 5, 4 एक ऑप्शन तो है, वो मिसिंग हुआ है सवाल को, या b² माइनस a² हम लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए कहता इतना धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष का पूछ रहा था। इसका 4% निकालिए, कितना होगा? 100। 100 का फिर 4% निकाल दीजिए, कितना होगा? 4। यही तो अंतर हो गया। अंतर निकालने के लिए डायरेक्ट 2 बार कर दीजिए उसका, वही अंतर आ जाएगा आपका 2 वर्ष में। कहता 80 छात्रों में कक्षा जो है 60% छात्र अर्थशास्त्र में पास हुए, केवल 20% इतिहास में पास नहीं हुए। तो कहता अधिकतम बच्चों की संख्या जो 9 इसमें पास हुआ। अधिकतम बच्चों की संख्या, ये एक ठो चीज कह दिया जो 20% है जो इसमें फेल हुआ है, तो इसका 20% निकालिए। 20% जो इसका होगा कितना होगा? 16 गो होगा। उसमें 16 गो फेल हुआ है, तो उसमें ज़्यादा भी फेल हुआ होगा तो उससे क्या है? कोई मतलब नहीं है।
तो अधिकतम तो दोनों में फेल कितना होगा, मात्र 16 होगा। 16 में टिक लगाएंगे, क्योंकि दोनों में पूछ रहा है, ऐसा नहीं जो एक में पूछता है, तब तो उसका निकाल देते 40%। कहता ए ने सुबह 6 बजे उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू किया, बी ने सुबह 10 बजे उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू किया। ए और बी की गति का अनुपात 3:7 है, तो एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है, तो वे किस समय एक दूसरे को मिलेंगे। 6 बजे ये 10 बजे एक ही दिशा में है, 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटा चला होगा ए, और चाल है 3:7 में है, 3:7 में है। ये है ए की चाल, ये है बी की चाल। ये 4 घंटा अकेले चला होगा, तो समय जो लग जाएगा 3 चाल से 4 घंटा, 6 से 10। अब दोनों चलेगा, तो दोनों चलेगा तो आर भी काम करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 7 में से 3 घट जाएगा। यहाँ भी x लगाइएगा, यहाँ भी x लगाइएगा, तो 7 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 4x। तो ये तो खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया, 3 घंटा हो गया। कै बजे के बाद, तो आप कहिएगा 10 बजे के बाद 3 घंटा। तो 10 बजे के बाद अगर हम 3 घंटा जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, 10 3 13, यानी 1 बज जाएगा। 1 बजे क्या होगा, दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता। मीरा और शीला की वर्तमान आयु का अनुपात 9:5 है। 8 साल बाद शीला की आयु मीरा की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी, तो शीला की वर्तमान आयु डैश है, 9:5 है। ठीक है, और ये कहता 8 साल बाद शीला की आयु मीरा की वर्तमान आयु के बराबर होगी। इसका मतलब दोनों में 8 साल का अंतर है, सीधा सीधी अंतर है कितना का, 4 का। क्वेश्चन में 8 साल का, 1 का वैल्यू कितना, 2। और ये जो है मतलब ये 0 पोजीशन पर है, किसका किसका, मीरा और शीला। शीला की पूछ रहा है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 वर्ष। शीला की वर्तमान आयु कितना, 10 वर्ष आपका उत्तर हो गया। ठीक, अगला आइए, निम्नलिखित का हल करना है। हल कर दीजिए, ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, -5 + 4 यानी -1 ये आ गया। अब ये ब्रैकेट यहाँ से है, ये यहाँ इंटू में है या प्लस माइनस है, ये तो दिया नहीं है, तब हम इंटू समझेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो -2 होगा, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो 0 होगा। क्लियर, ये तो खत्म हो गया कहानी। तो ये 5 बचा, और 1 में से 5 जाएगा तो -4 होगा, 1 में से 5 जाएगा तो -4 होगा। ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाएंगे। ठीक, कहता 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 125 मीटर से हरा देता है। ए की गति 16 मीटर पर सेकेंड है, तो बी की गति, तो पहले ए का समय निकाल लीजिए। टाइम ऑफ ए, समय बराबर दूरी बटे चाल, 1000/16, इतना सेकेंड लगा क्या, 1 किलोमीटर। तो इतना ही सेकेंड में जो है, इतना ही सेकेंड में वो 125 मीटर से हरा देता है, मतलब बी कितना चला होगा, 125 मीटर कम चला होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी, इतना ही समय उसको लगा होगा, लेकिन वो चला है कितना, 125 मीटर कम। यानी 1000 में से 125 मीटर अगर हम घटा लें, 875 बटे ये समय लगा दें, मतलब 1000 गुना कर दें 16, क्या कर सकते हैं। क्योंकि कहता है ए बी को 125 मीटर से हरा सकता है, इसका मतलब वह एक निश्चित समय में जब ए 1000 मीटर चलता है तो ये 875 चलता है। इसको टी समय लगता है तो इसको भी टी ए समय लगता है। तो इसका समय टी निकाल लिए, ये हो गया। उसी समय में ये इतना चला तो इसका चाल निकल जाएगा। काट दीजिए, 25 चौके 25 या 75, 25 पंचे 5 सत्ते 5 अठे 8 दूना 16, 7 दूना 14 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, इसका चाल हो गया। ये वेलोसिटी ऑफ बी हो गया। ठीक, आ जाइए अगला। कहता निम्नलिखित ग्राफ का, फिर कहता है 16 में कंपनी द्वारा उत्पादित जूते, 16 में जूते और शर्ट, 16 में जूते और शर्ट यानी 25, 30, 55। उसके बाद कहता है कुल संख्या और वर्ष 2014 में पेंट की संख्या, 2014 में पेंट, 2014 में पेंट 15 न है, हाँ 15, दोनों में कितना का अंतर है, तो अंतर कितना का है, 40 का है। 1000 में है तो 1000 में लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला आई।
कहता सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 से विभाज्य है। सबसे छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना है। 12 है, 8 है, तो 12 दूना 24 हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया। 6 4 से गया, 8 से गया, 2 से, 6 से और 12 से, सबसे कट गया, 24 उत्तर हो गया। क्या एलसीएम लेना है बस। ए और बी यदि एक साथ काम करते हैं तो 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उनकी काम करने की क्षमता इतना है तो तेज व्यक्ति कितने दिनों में काम करेगा। मतलब वर्क जो हो जाएगा दोनों मिलकर 30 दिन में, तो वर्क 3 दूनी 5 गुना कितना हो जाएगा 30। आज जो तेज है वो उससे काम कराना है ना, तेज व्यक्ति, मतलब 5 गुना 30/3, 3 से 3 10 बच्चा कितना दिन लगेगा 50 दिन लगेगा। 50 दिन आपका उत्तर हो गया, क्योंकि वर्क निकाल लेंगे तो क्षमता गुना समय। बेहद आसान क्वेश्चन सब है। एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने पर एक व्यक्ति की टाई भी खरीद सकता है जिसका क्रय मूल्य 210 रुपया है। इसका मतलब 30% का वैल्यू 210 है। 30% का वैल्यू अगर 210 हो जाए तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 370 यानी 700 रुपया हो जाएगा। कहता व्यक्ति ने शर्ट के लिए कितना भुगतान किया, तो 700 रुपया उसका अंकित मूल्य हुआ और 30% छूट अगर हमको दिया है, 30% छूट, तो 7 या कि 210 रुपया हटा देंगे। 210 रुपया यानी डायरेक्ट हमको 70% निकाल लेना था, खैर कोई बात नहीं। 210 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 590। 590 का भुगतान किया, मात्र 590 का, 5 1 6 1 700, 210 न, ओह 490, 490 तब न होगा 700। 490 का भुगतान किया जिसका मूल्य था कितना, अंकित मूल्य 700 रुपया था। ये आ गया इसको डिस्काउंट, दिया कितना 490। 12 पुरुष या 20 महिलाएं, मतलब 12 मैन बराबर 20 वमेन। रेशियो 3 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो मैन और वमेन का जो क्षमता का अनुपात आ गया 5:3 आ गया। अब कहता 20 पुरुष या कोई एक, यानी अगर ये 20 पुरुष ले ले, वर्क निकाल ले, तो वर्क जो हो जाएगा 20 पुरुष, तो 20 गुना 5, 20 गुना 5, सॉरी 12 है, 12 है, 20 पुरुष नहीं है, 12 गुना 5 और 54 दिन, तो गुना 54, ये हो गया वर्क। कहता 9 पुरुष और 12 महिलाएं, ये 9 गो और ये 12 गो, कितना दिन में करेगा 9 5 45 और प्लस 12 तिया 36, ये मिल करके इस काम को कितना समय में करेगा, मतलब 12 गुना 5 गुना 54 और बटे 4 3 7 यानी 81, 9 9 में 81, 9 छा के 54 आ 12 छा के 72, 9 8 72, 8 5 40 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा 40 दिन। वर्क निकाल लिए, जिससे काम कराना है उसके क्षमता से फिर भाग दे दिए। आइए अगला सवाल, कहता आंकड़े इतना का जो है माध्यगा ज्ञात करें। जो बीच में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है, तो माध्यका जो होगा 3 3 6 यानी चौथा प्लस 5वां बटे 2, चौथा प्लस 5वां बटे 2। चौथा कौन होगा, छोटा से बड़ा की ओर छाटिए, 1 1 1 1 1 1 1 1 2 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 3, 28 से ऊपर चलिए, ये 3 यहाँ पर है तो 28 लेंगे, 1 2 3, 28 के बाद 31 है, 42 34 31 है, तो 28 प्लस 31 बटे 2, तो 28 हो गया 3 1.5 यानी 29.5, 29.5 आपका क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। चलिए अगला आइए, कहता 6 बच्चों के पास चॉकलेट की औसत संख्या 6 है, यदि एक और बच्चा उसके साथ शामिल हो जाए तो 7 बच्चों के पास चॉकलेट की औसत संख्या 7 हो जाती है, तो 7वें बच्चे के पास चॉकलेट की संख्या क्या है। 6 का जो है औसत कितना था, 6 बच्चों का औसत संख्या 6 है, तो मान लेते हैं 7वां भी जो आया 6 गो लेके आया, क्लियर। लेकिन आने से औसत 7 हो गया, मतलब 1 बढ़ गया, आदमी का एगो 7 गो, तो 7 में 1 गो का वृद्धि होगा, तो 7 गुना प्लस 1 यानी 7 6 ये 13 गो चॉकलेट की संख्या इसके पास है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। 6 पे मेंटेन, 7 गो एक्स्ट्रा।
कहता 7 व्यक्तियों के पास इतना और इतना चॉकलेट है, यदि उनमें से प्रत्येक को 5 अतिरिक्त चॉकलेट दी जाती है तो अब उनके पास चॉकलेट की औसत संख्या क्या है। औसत निकालना 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। देखो लगातार संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 इधर 3 उधर, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7 गो न है, 3, 3, 6, तो ये हो गया इतना। औसत पहले का 5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। लगातार संख्या का औसत क्या होता है, बीच वाला 10-10 का अंतर पर था, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और तो बीच वाला हो गया 50, 5 ज्यादा तो 5 जोड़ दिए, औसत नया हो गया 55। कहता है 120 बैग का क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति बैग है, उसमें से 40 बैग को 18 रुपया प्रति बैग में बेचा, यदि 4 रुपया प्रति बैग का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बैग को किस मूल्य पर। 120 बैग में 40 बैग, क्यों ना 120 तो 80 पूरा 120, 40 1, 2 और 3, टोटल पे उसको चाहिए 4 रुपया का लाभ। मतलब खरीदा है कितना में, 15 में, मतलब सभी का जो प्राइस उसको चाहिए 15 जोड़ 4, 19 रुपये प्रति के दर से बेचना है। जिसमें इसको बेचा है ये 18 के दर से, कहता इसको किस दर से बेचना चाहिए, x के दर से बेचना चाहिए। सीधा बेस लीजिए या डायरेक्ट कर दीजिए। बेस लीजिएगा तो सभी का औसत 19 तो 19, 18 को 19 करेंगे, 1 जोड़ेंगे यानी 1 ही जुटेगा। बटे में x का वैल्यू निकालना है, 2 से भागा दे देंगे, मतलब 19.5 में बेचना होगा। या गुना कर दीजिए, 18 + 2x बराबर 57, x का मान निकाल दीजिए। कहता यदि किसी मूलधन पर ब्याज 1 पैसे प्रति रुपया प्रति मास है तो कहता प्रति वर्ष दर कितना होगा। 1 पैसे प्रति रुपया, 1 पैसे प्रति रुपया मतलब प्रतिशत कितना हुआ, 1/100 गुना 100, तो ये हो गया 1%। लेकिन ये कौन सा हुआ, मासिक का बात है, मासिक। तो वार्षिक जो हो जाएगा, वार्षिक कितना हो जाएगा, मासिक 1, तो वार्षिक कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। 12% में टिक लगा देंगे। 1 महीना में 1%, 12 महीना में 12%। एक समवृत्ताकार शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना और इसकी ऊंचाई इतना, शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब 22/7 गुना r² बराबर है 1408/7। तब तो ये 22 से कटवे करेगा, 22 पंचे 110, 22 छाके 132, 8 22 चौके 88, r बराबर हो गया 8। अब शंकु का त्रिज्या हमको पता है 8, हम ऊंचाई है हमको 6, तो ये कितना होगा 10। अब कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना है, तो πrl यानी 22/7 गुना r 8, l कितना 10 हो गया। 62 है 176, 0 इतना बटे 7 आपका उत्तर हो गया। 1760/7 cm²। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। सिंपल बेसिक फार्मूला पे था। यहाँ कहता समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना cm² है तो परिमाप, और कहता है √3 का मान इतना, ठीक है। तो ये हो गया 1.73 √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, अब बराबर कितना है 173। तो ये हट गया तो 2 0 यहाँ चल गया, ये खत्म हो गया। a² बराबर 400, तो a बराबर कितना हो गया 20, तो इसलिए परिमाप 3a बराबर कितना हो जाएगा 60। परिमाप कितना हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर बी। अगला आइए, सुरेश 120 में एक कलम इतना के लाभ पर बेचता है, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो हमको विक्रय मूल्य निकालना, वो 33.1/3% लाभ पर अगर बेचता है 120 में, तो ये अगर बढ़ेगा तो 1/3 होता है इसका वैल्यू, ये अगर बढ़ेगा तो 3 से 4 होगा। तो 4 का वैल्यू विक्रय मूल्य है 120, तो क्रय मूल्य 4 से 30, 30 × 90, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। अब इसको कितना लाभ करना है 40% लाभ, इसमें 40% बढ़ा देते हैं, 9 चौके 36 यानी 126 रुपया में बेचेगा, मतलब 26% का प्रॉफिट तब होगा, 26% का प्रॉफिट होगा। कहता है विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य 126 रुपया होना चाहिए अगर प्रॉफिट हमको यहाँ न पूछे, ठीक है, 100 पर निकालने पर। चलिए अगला, हमको विक्रय मूल्य पूछ रहा था।
कहता है इसका ग्राफ दिया गया है, कहता कंपनी के वर्ष 2014 और 16 में तैयार सभी उत्पादों को मिलाकर उनकी कुल संख्या है 14 और 16 में कुल 14 में कुल 16 में कुल जोड़ना है 30 20 50 20 70 ये 5 1 6 76 तो यही हो गया 15 10 25 2 27.5 ये हो गया तो 76 आ 24 100 ये हो गया 3 103.5 103.5 वाला ऑप्शन यहाँ पर है। 1000 में है तो 1000 से गुना करेंगे लेकिन होगा कौन, वही होगा। अगला सवाल कहता एक अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है 36/7r मतलब 2r प्लस पाई r, यही ना होता है। तो r कॉमन ले लीजिएगा 2 + 22/7 तो ये याद भी रख सकते हैं आप 14 और 22 36/7r होता है अर्धवृत्त का परिमाप। ये उसके क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², ठीक है। r कट गया, r का मान आ जाएगा 36/7 और यहाँ है 22/7 7 7 खत्म 11 और ये हो गया 18 तो r बराबर हो गया 18/11। हमको क्या कहता है व्यास की लंबाई 2r बराबर हो जाएगा 36/11 36/11 11 तिया 33 3 36/11 ऑप्शन नंबर कौन सा बी। क्लियर। आइए लास्ट क्वेश्चन, आसान बेहद आसान क्वेश्चन। आइए यहाँ पर देखिए ये लाइन ब्रैकेट का पहले 5 1 6 में से 4 गया तो ये 2 हो गया, ये गुना 8 है ब्रैकेट यही है 8 दूना 16 हो गया 16 3 19 हो गया 19। अब ये ब्रैकेट हट गया प्लस 12 6 में से घटेगा तो 6 प्लस में है और ये भी प्लस में है तो 12 6 18 में से 19 गया 12 6 18 में से 19 गया तो -1 हो गया, ठीक है। -1 को आप 2 में घटाइएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 में टिक लगा देना है, कैलकुलेशन फिर से कर लेना है। ओके तो ये आपका 24 नंबर सेट था जो कि हम देखे जो बहुत ही आसान क्वेश्चन सब था और आसान जैसा एग्जाम रहेगा वैसा ही क्वेश्चन रहेगा, बस स्पीड बननी चाहिए, आप लोग का सब कुछ अच्छा ही चलेगा। तो चलिए अब आप लोग का कंटिन्यू क्लास हो गया है और कंटिन्यू फिर चलते रहिए, फिर जो एगो ब्रेकअप आएगा बीच में छुट्टी का बस, लेकिन उसके बाद फुल कंटिन्यू में और एग्जाम में भी अभी है मौका अच्छा है, प्रैक्टिस खूब करना है। ओके चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पर। ओके धन्यवाद।